आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़कियों के लिए है और ये वीडियो काफ़ी रैंडमली मैं बना रही हूँ। ऑल्दो आज मुझे एक वीडियो को एडिट करके पोस्ट भी करना था, स्टिल मेरे मन में ये चीज़ आती है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल मैं एक और बुक पढ़ रही हूँ, जो कि है ये वाली, वुमेन हू रन विद द वुल्व्स। ये बुक इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक लड़की के लिए, क्योंकि ये आपको ये बताएगा कि आपको अपने उस वाइल्ड फेमिनिन साइड से कैसे कनेक्ट करना है और उसके साथ-साथ आपके अंदर कितनी सारी पावर्स हैं। आपको काफ़ी सारी स्टोरीज़ बताई जाती है, काफ़ी सारे फेयरी टेल्स बताए जाते हैं और उसके थ्रू जो ऑथर है वो आपको समझाती हैं कि कैसे इस स्टोरी से आपको क्या सीखना चाहिए और इसी स्टोरी के थ्रू आप कैसे अपने उस वाइल्ड साइकी फेमिनिन साइड को उस पे टैप इन कर सकते हो, जो कि आपके अंदर बहुत सालों से है और उसको आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हो। तो मुझे ये चीज़ लगी कि जो चीज़ मैं सीख रही हूँ वो मुझे लड़कियों को बतानी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर लड़कियां अपने मैस्कुलिन साइड से बहुत ज़्यादा बिहेव करती है या फिर उस साइड में ज़्यादा टैप इन कर चुकी है कि वो अपने फेमिनिन साइड को भूल जाती है और उसी चीज़ की वजह से उनके रिलेशनशिप्स तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। उसके साथ साथ वो अपने साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड फील नहीं करती, उसको अपने पावर्स का रियलाइजेशन नहीं है। ये सारी चीज़ें आजकल की लड़कियों में बढ़ती जा रही है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिनको अगर आप यूज़ करते हो अपने लाइफ में, कुछ हैबिट्स हैं ऑब्वियसली, उस चीज़ को आप अपने लाइफ में लाते हो धीरे-धीरे करके, सारी चीज़ें नहीं, पर अगर 1-2 चीज़ों को पिक करते हो और उसको करना शुरू करते हो, तो डेफ़िनेटली आप जो अपने इंट्यूटिव साइड है, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ हैं, उस पे आप टैप इन कर पाओगे, आप अपने पावर को रियलाइज़ कर पाओगे, आप कभी भी पावरलेस फ़ील नहीं करोगे, आपकी सेल्फ वर्थ इंक्रीज़ होगी, आप एक कॉन्फिडेंट वुमन बन पाओगे और ऑब्वियसली इससे जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और आप अपने कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो, आप ग्राउंडेड बनते हो, आपके अंदर पेशेंस डेवलप होता है, आप आने वाली अनसर्टेनिटी से ज़्यादा नहीं डरते हो। इनफैक्ट आप उसके साथ अच्छे से बैलेंस करके चल पाते हो। तो एक चीज़ है जो कि हर लड़की पे होती है, वो होती है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी हर एक लड़की पे होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कभी-कभी वो एक्सप्रेस करती है उस चीज़ को, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि काफ़ी सारी लड़कियाँ होती हैं जो कि पेंटिंग अच्छी करती हैं या फिर वो मेकअप बहुत अच्छा कर लेते हैं, वो कुकिंग बहुत अच्छी करती है, वो कोई फ़ैशन डिज़ाइनर है तो वहाँ पे वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस बना रही है। इस तरीके से वो काफ़ी सारी चीज़ें स्पेशली जहाँ पे वो अपनी क्रिएटिविटी को शो कर पाते हैं, उसको वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, राइट? और वही है कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं कि इस साइड को कंप्लीटली नेग्लेक्ट करती हैं पूरे तरीके से, या तो सिर्फ़ वो पढ़ाई करती हैं या फिर वो भी नहीं करती हैं, और अगर पढ़ाई कर रही होती हैं तो वो दिखाने के लिए कर रही होती हैं कि मुझे सबको दिखाना है कि मैं अपने करियर में कितना अच्छा कर रही हूँ। वो एट द एंड ऑफ द डे अपने लिए कुछ भी नहीं कर रही है। वो जो भी कर रही है वो सोशल वैलिडेशन के लिए कर रही है, अपने पेरेंट्स से वैलिडेशन लेने के लिए कर रही है, अपने पार्टनर से वैलिडेशन लेने के लिए कर रही है। और जो लड़की नहीं कर रही है उनके बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो लड़कियाँ करती हैं जनरली आप देखोगे कि ज़्यादातर लोगों को आप देखोगे तो उनको अपना करियर पसंद नहीं होता है, लेकिन वो लोग करते हैं और वो दिखाने की भी कोशिश करते हैं, वैलिडेशन भी सीख करते हैं और वो अपनी जॉब्स में खुश भी नहीं होते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, अगर आप अपने फेमिनिन साइड पर टैप इन करना चाहते हो तो, ठीक है? क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो कभी भी किसी चीज़ को दिखाने के लिए नहीं करती है, वैलिडेशन सीख करने के लिए नहीं करती है, वो अपने आप में ग्राउंडेड रहती है। तो आपको कुछ ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में लानी होगी ताकि आप अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर सको, और जो भी आपके दिमाग में इतना ज़्यादा चलता है, एज अ वुमन आई नो कि हमारे दिमाग में एक टाइप के 100 चीज़ें कभी-कभी आ जाती हैं, कभी हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, कभी हम लोग गुस्सा करते हैं, कभी हम लोग सैड हो जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन हम खुश हो जाते हैं, कभी हमारे मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा रहते हैं कि हमें ही नहीं पता होता है कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, राइट? तो ये सबके साथ होता है, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको इस तरीके से होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो इसके लिए आपको ग्राउंडिंग एक्टिविटीज़ करनी ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं ऐसी क्या चीज़ें कर रही हूँ जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस हो रहा है, ग्राउंडेड फ़ील कर रही हूँ, रिएक्ट करने की जगह मैं रिस्पॉन्ड करना सीख रही हूँ, ठीक है? और ऑब्वियसली मैं अपने फेमिनिन साइड पे ज़्यादा टैप इन कर रही हूँ। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है जर्नलिंग। अब मैं जर्नलिंग रेगुलर कर रही हूँ, बहुत टाइम तक ऐसा हुआ था कि 1 दिन किया फिर 2-3 दिन नहीं किया, और इसके कारण मुझे ये चीज़ लगती थी कि मुझे कुछ एक्सप्रेस करना है बट
मैं कर नहीं पा रही हूँ और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। इससे पहले आई थिंक मैंने 2 जर्नल्स कंप्लीट कर दिया है। ये 3rd जर्नल है जो कि मैं 2026 में यूज़ कर रही हूँ। तो ये तीसरी जर्नल हो गई इस साल की और आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमें अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना होता है, अदरवाइज़ आप फुलफ़िल्ड महसूस नहीं करोगे। आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी एज़ अ वुमन आपको जर्नलिंग करनी चाहिए। आपको आपके बारे में बहुत चीज़ें पता लगती हैं, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपको क्या चीज़ें अच्छा फ़ील करवा रही हैं, आपको क्या चीज़ें अच्छा फ़ील नहीं करवा रही है, आपके क्या लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, आपको कहाँ पे अभी वर्क करना चाहिए, आप किस तरीके से सिचुएशंस पे रिएक्ट करते हो, आप कहाँ-कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ-कहाँ पे खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, किस तरीके से आप खुद को शांति दे सकते हो, पीस दे सकते हो, क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको जर्नलिंग के थ्रू ही पता लगती है। तो जर्नलिंग करना स्टार्ट करिए, कहीं से भी स्टार्ट करिए। अपने रोज़ आपके दिन में क्या हो रहा है, डियर डायरी लिखिए। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देखिए, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? अब जो दूसरी चीज़ है वो है कलरिंग। तो ये मैंने बहुत पहले ली थी और इसमें काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, आप इज़िली कलर कर सकते हो और मुझे पता है कि लड़कियों को ये चीज़ पसंद होती है। तो ये तो बिल्कुल ही ले लेना, इससे भी आप अपने मन को शांत कर पाएँगी, आप ग्राउंडेड फ़ील करेंगी और जब आप अफ़र्मेशंस भी करेंगी, उस टाइम पे भी आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। तो मैं क्या करती हूँ कि कभी-कभी जब मैं कलर कर रही हूँ तो उस टाइम पे मैं अफ़र्मेशन टेप्स जो मैंने बनाए हुए हैं, उनको सुनते-सुनते कलरिंग कर रही हूँ या फिर उस टाइम मेरा मन नहीं कर रहा है, तो पहले मैंने कलर कर लिया, उसके बाद फिर अपने अफ़र्मेशंस करती हूँ क्योंकि मेरा मन ऑलरेडी शांत हो जाता है। तो जब मन शांत होता है, उस टाइम पे आप अफ़र्मेशंस करते हैं, तो वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अब आप क्या कर सकते हो कि आपको ये बुक तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। ये बुक आप ले लो और इसको पढ़ना स्टार्ट करो, कम से कम हाफ एन आवर टू 1 आवर तो दो इस बुक को, क्योंकि ये बुक सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखी हुई है। इसको आपको समझने में भी टाइम लगेगा। एक-एक पेज में बहुत विज़डम है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। अदरवाइज़ मैं तो वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर, तो अगर आपको ये बुक नहीं पढ़नी है, ऐसे तो आपको पढ़नी चाहिए बुक, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हो इन केस, तो मैं वीडियो बनाऊँगी, तो उसको आप अपने लाइफ़ में इंक्लूड कर सकते हो, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? अब जो नेक्स्ट चीज़ है, वो भी एक बुक ही है, लेकिन ये बुक मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ ताकि आप ऑपोज़िट जेंडर के थिंकिंग के बारे में समझ सको, उनके थिंकिंग पैटर्न के बारे में समझ सको। जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जाओ, तो आप एक मैच्योर और कॉन्फिडेंट और एक अच्छे पार्टनर बन के जा सको, ठीक है? तो ये बुक है ये वाली। ये बुक तो आपको डेफ़िनेटली पढ़नी है ताकि आप अपने आप को भी समझ सको और ऑपोज़िट जेंडर को भी समझ सको कि उनकी थिंकिंग पैटर्न क्या रहते हैं। वो हमारे तरीके से नहीं सोचते हैं, वो अलग तरीके से सोचते हैं, उनके गोल्स अलग होते हैं, वो लोग रिलेशनशिप में अलग चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं, आप अलग चीज़ को एक्सपेक्ट करती है, इसलिए समझना ज़रूरी होता है। तो यही कुछ चीज़ें थी जिनको आप आज से करना स्टार्ट कर सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल फ़ील होगा। आप अपने क्रिएटिव साइड पे ज़्यादा टैप इन करोगे, आप जितना रिएक्ट करते हो, उस हिसाब से आप रिएक्ट भी करना छोड़ दोगे। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इंडिपेंडेंट बनोगे, अपने साथ खुश रहना सीखोगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें से जो भी आपको पसंद आए उसको करना स्टार्ट कर दो आज से ही, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।